नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्र, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है वह किस प्रकार का होता है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है। पहले तो हम ये जान लें कि कृत्तिका नक्षत्र है क्या। कृत्तिका जो नक्षत्र है यह नक्षत्र विभागात्मक नक्षत्र है, मतलब इस नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उसमें का जो एक चरण है वो मेष राशि में आता है और बाकी बचे जो 3 चरण हैं वह वृषभ राशि में आते हैं। तो इसे विभागात्मक नक्षत्र भी कहा जाता है। इस नक्षत्र के जो देवता है वह देवता कार्तिक स्वामी है और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह रवि है। यह राक्षस गणी नक्षत्र है। पुरुष गुण इस नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इस नक्षत्र में 3 जो गुण होते हैं वो कॉमन होते हैं, मतलब वो पुरुष में भी पाए जाते हैं, स्त्री में भी पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कोपिष्ट होते हैं, मतलब उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, करारापन इनमें देखा जाता है और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वह किस प्रकार की होती है, जैसे कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनकी जो शरीर प्रकृति होती है, उनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है, काफ़ी अच्छा, मतलब जिसे हम फोटोजेनिक जो चेहरा जिसे हम बोलते हैं वो इनमें देखा जाता है। इनकी फिगर भी काफ़ी अच्छी होती है जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये बात इनमें देखे जाते हैं। इनको जो फेस होता है वो काफ़ी सुंदर और आकर्षक होता है, लेकिन इसमें कोमलता तो इतनी दिखाई नहीं देती, तीखापन ज़्यादा दिखाई देता है, उग्रता ज़्यादा दिखाई देते हैं। बेपरवाही या फिर बेफिक्री इनके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा निडर होती है, किसी से भी नहीं डरती। जैसे कि हमने अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री है इनके बारे में भी कहा था, लेकिन अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कम से कम थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट देगी सामने वाले को। इन नक्षत्र की जो स्त्री होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मतलब जो बात गलत है गलत है, जो सही है सही है, ये बात इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है और बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देती है। मतलब अश्विनी नक्षत्र या फिर भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कई बार ऐसे होता है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगी, लेकिन यह नक्षत्र मतलब कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं करती, सीधे सीधे बात कर देती है। और नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनके बारे में आपने ये अनुभव ज़रूर किया होगा। उसी प्रकार इनका जो चलना और बोलना इसमें भी आपको दिखाई देगा। चलने के बारे में भी वो 4 जो बाकी के जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा आगे ही बढ़ेगी। इनका जो बोलना होता है वो काफ़ी तीखा होता है, तीखी वाणी होती है। जो भी बात इनके हृदय में है वो आपको इनके वाणी में भी दिखाई देगी। तो ट्रांसपेरेंट नेचर इनमें काफ़ी देखा जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह जो नक्षत्र है वो पुरुष गुणी नक्षत्र है, मतलब इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, कर्तृत्ववान होते हैं, मतलब एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इन्हें गोल होता है जीवन के प्रति, मतलब क्या करना है, किस प्रकार से करना है, और 100 गुना मतलब 100% खुद को झोंक देते हैं। अगर इन्होंने कोई बात ठान ली तो वो खुद को 100% झोंक देते हैं उस काम में, और किसी से भी नहीं डरते, ना व्यक्ति से डरते हैं, न परिस्थिति से डरते। और जो भी काम, मतलब आप इसके बारे में अंदाज़ यही लगा सकते हो कि इनका देखने के बाद आपको लग सकता है कि ये बात इनमें नहीं होगी, लेकिन किसी भी प्रकार के काम करने की जो चाह है इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। खास करके इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो घर का काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, मतलब बाहर का जो करियर जिसमें यह जो स्त्री है उनके जो गुण हैं वो दिखाने में वो काफ़ी ज़्यादा लायक होती है। मतलब करियर के मामले में इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ती है। सिंगल हैंडेडली किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यवहार हो, कोई बिजनेस हो, तो बिजनेस वुमन की व्याख्या में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। फैशन के मामले में देखा जाए तो इनका जो फैशन होता है वो खुद का होता है। इस
नक्षत्र की जो स्त्री होती है किसी को कॉपी नहीं करती। खास करके भड़कीला जो फैशन है वो इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। मतलब जो भी ट्रेंडिंग फैशन कहने के बजाय जो भी नया जो फैशन है मार्केट में वो ये अडॉप्ट जल्दी कर लेती है। और इनके खुद के ही मेजरमेंट होते हैं फैशन के, मतलब ये किसी को पूछेंगे नहीं, किसी को जो बात इनको पसंद आती है, हालांकि बाकी लोगों को वो बात पसंद नहीं आएगी फैशन के बारे में, तो इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं होता। बहुत ही थोड़ा बहुत एरोगेंट कह सकते हैं आप इनको। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है ये तो बात साफ है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली होती है। तो जैसे मैंने शुरुआत से कहा कि ये जो सभी गुण हैं, ये सभी गुण इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें पुरुष गुण हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। किसी भी प्रकार का अगर काम इन्हें सौंपा जाए तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे कर देते हैं। गृहिणी की व्याख्या में इस नक्षत्र की स्त्री ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि इस नक्षत्र में बहुत सारे गुण हैं वह पुरुष गुण हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो करियर ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। किसी भी प्रकार का करियर अगर आप इन्हें सौंपा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे कर देते हैं। तो ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और बहुत ही ज़्यादा बिजी बॉडी होती है, मतलब एक जगह पर कभी नहीं टिकेगी, किसी ना किसी प्रकार के काम करते रहेंगे। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर गृहिणी के बारे में अगर देखा जाए, गृहिणी के तौर पर अगर इन्हें देखा जाए तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें वो गुण नहीं होते। थोड़ा बहुत इनमें एरोगेंसी देखी जाती है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करना हो या फिर बैकफुट पर जाना, ये बात इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जो भी बातें साफ साफ करेंगे, जो दिल के बहुत ही साफ होते हैं, थोड़े तीखे भी होते हैं। खान पान के बारे में भी अगर देखा जाए तो इन्हें तीखा जो खाना है वो ज़्यादा पसंद आता है, नॉनवेज खाना भी इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। तो ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और ज्वर के बारे में या फिर शारीरिक जो व्याधि होती है उनके बारे में भी देखा जाए तो बहुत ही जो उग्र या फिर उष्ण या तीव्र दाहक जो ज्वर है वो इनमें देखे जाते हैं। आँख के बारे में, आँखों का जलना या फिर नाक से खून वगैरह बहना, इस प्रकार के जो व्याधियाँ इनमें देखी जाती है। दांत के संदर्भ में भी व्याधि इनमें देखी जाती है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुलास इनमें देखे जाते हैं। कर्ट्स वॉन्स, देखिए इस नक्षत्र के जो भी व्यक्ति है, यदि वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, उनको जीवन में कभी ना कभी तो कट्स वाउंड्स मतलब जलना, कटना, छीलना, स्टिचेस पड़ना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की जो व्याधियाँ हैं वो होती ही है। मतलब इस नक्षत्र का जो अर्थ है कृतिका मतलब काट देना, तो शरीर के किसी न किसी अंग को ये जो नक्षत्र है वो अपना असर दिखाती ही है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, नक्षत्र, जैसे हम कहते हैं कि नक्षत्र के जो गुणधर्म है किस प्रकार से तो ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में कोई भी अगर ग्रह हो, मतलब रवि हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, गुरु हो, किसी भी प्रकार का ग्रह हो तो वो अपने इफेक्ट देता ही है। और यह नक्षत्र है वो इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब इस नक्षत्र में कोई भी ग्रह तो उसके संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम है वो उस व्यक्ति को उसके लाइफ में मिलते हैं। अगर चंद्रमा हो तो माँ का सुख कम मिलना, या फिर माँ को उनके बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ जाना, या फिर इनके खुद के बारे में भी व्याधियाँ जैसे मैंने गिनवाई वो होना, तो ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। मतलब 27 नक्षत्र में ऐसे कोई गिने चुने नक्षत्र है जो कि अपना इफेक्ट देते ही है। और एक बात अभी तक जो मैंने कहा, इसमें एक बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना। सिंगल हैंडेडली कोई भी काम इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कर सकती है। अगर आपने इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है ये जो बातें हैं, इनके ये जो गुण हैं वो अच्छी तरह से अगर भाप लिए जाए और उसी के जो मद्देनजर रखते हुए अगर इनको किसी भी प्रकार की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। तो ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हालांकि इस नक्षत्र की स्त्री के बारे में यह बात हमेशा कही जाती है बहुत झगड़ालू है या फिर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन इनकी ये जो बात है वो अगर आपने भाप ली या फिर आपने समझ ली तो इनके जो पॉजिटिव गुण हैं वो भी आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है, उनमें किस प्रकार के लक्षण होते हैं, उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनकी बुद्धि किस प्रकार की होती है, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।